असम में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में एक उच्च स्तरीय बैठक रखे और इसके साथ ही टी ट्राइब को जो उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ झारखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब झारखंड में 3 रूम का आवास गरीबों को मिल सकता है और झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2500 समान राशि मिल सकती है, तो आसाम में क्यों नहीं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का उदाहरण दिया है। उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे और उनका कहना है कि जब झारखंड में ये सब सुविधाएं मिल सकती है तो आसाम में क्यों नहीं। क्या लगता है, इसके साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार वो करते हुए नजर आ रहे हैं, कई बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, क्या लगता है वहां पर अभी? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखें तो हमने पहले भी कहा कि हेमंता से बदला लेने के लिए हेमंत सोरेन खुद वहां पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से जो असम में चुनाव प्रचार है, जेएमएम की तरफ से पूरी प्रचार का कमान जो है अपने हाथों में ले लिया है। 7 तारीख तक लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में रहेंगे और इसी दरमियान लगातार वो चुनावी सभा को भी संबोधित कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़ में जो चाय बागान के लोग हैं उनके साथ और जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश की, वहाँ की बुनियादी सुविधाओं को जानने की ज़रूरत की कि आखिर कमी किस चीज़ की है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने यहाँ के गरीबों के लिए 3 कमरों का मकान दिया, यानी कि अबुआ आवास जैसी योजना की शुरुआत की। साथ ही जो महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की बात की। और साथ ही देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जिस हालत में अभी टी ट्राइब्स जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहाँ पर जिस हाल में अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, ये अक्षम्य हैं। अब तक की सरकारें जो है उनको बेबस करके रखा, उनके बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अब तक की सरकारें सिर्फ ठगने का काम किया, वोट लेने का काम किया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर अलग के राज्यों को देखें तो 250 से बढ़ाकर वहां की राशि जो मजदूरी की दर है वो 600 रुपए तक हो गए, लेकिन असम में अभी तक भी 250 रुपए ही मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आवास, जमीन और उनके हक की लड़ाई जो है वो हम लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक आश्वासन, एक उम्मीद जगाने की कोशिश टी ट्राइब्स के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा वहां पर जगाई है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये बदलाव का चुनाव है, ये बदला लेने का चुनाव है। जिसने भी ठगा है आप उनसे बदला लीजिए। तो एक परिवर्तन की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। संयम और धैर्य के साथ अपने कार्यकर्ताओं को काम करने की सलाह भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जनता की जरूरतों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें और फिर आश्वासन दें कि हम अगर यहाँ आते हैं तो इन समस्याओं को दूर करेंगे। तो अब वहाँ के टी ट्राइब्स आदिवासी समाज के लोग जो हैं उन पर निर्भर करता है कि किन की बातों पर वो भरोसा करते हैं। एक तरफ जेएमएम है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ बीजेपी है जो कि अभी सत्ता में बरकरार है। तो जो हेमंता बिस्वा शर्मा ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने असम के डेवलपमेंट के लिए ये किया, तो उनके उन वादे और दावों में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो उम्मीद और आशा लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां गए हैं उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी। तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया गया है और झारखंड का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब झारखंड में वो तमाम काम हो सकता है तो आसाम में क्यों नहीं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उतरने से आखिर किसको नुकसान और किसको फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे तरीके से तैयार है और अपने विजन जो है जनता के समक्ष रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।